ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये हमारा 33वां भाग है। इस भाग में जानेंगे हम पंचभूत क्या होते हैं, स्वर के अनुसार पंचभूतात्मा क्या कहता है। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे। पहले जानेंगे कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, इनका पंचभूतों से कैसे संबंध है, कैसे हम इनको जान सकते हैं। तो अभी आगे बताया गया है, भगवान बोलते हैं माता पार्वती को कि हे सुंदर मुख वाली पार्वती, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से यह देह बनी है। इसी कारण इसे पंचभूतात्मक जानना कहा है। अब पृथ्वी के अंश कौन से हैं पंचभूतात्मक के अनुसार? हार्ड हो गए, हड्डियां, मांस, खाल, नाड़ी और रोम, ये पृथ्वी के 5 गुण कहे गए हैं। अर्थात हार्ड आदि 5 पदार्थ पृथ्वी के अंश हैं। तो हमारे पृथ्वी तत्व के जो है अंश है, पृथ्वी किन तत्वों से बनी होती है? हार्ड, मांस, खाल, नाड़ी और रोम, ये हो गए पृथ्वी तत्व के। अब जल तत्व के 5 गुण बताए गए हैं। वीर्य, लहू यानी खून, मूत्र और लार, ये हो गए हमारे जल तत्व के 5 गुण। ऐसा वेदांत शास्त्र के अनुसार बताया गया है। अब अग्नि तत्व के 5 गुण हैं। ये कौन से हैं? भूख लगना, प्यास का लगना, नींद आना, तेज और आलस्य, ये 5 क्या हैं? अग्नि तत्व के गुण हैं। अगर आपका अग्नि तत्व एक्टिव है, इनबैलेंस है, तो आपको कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? भूख से संबंधित, प्यास से संबंधित, नींद से संबंधित, तेज और आलस्य। तो आपको कौन सी भूख ज्यादा या कम लगना, प्यास ज्यादा या कम लगना, नींद सही समय से ना आना या कम आना या बहुत ज्यादा आना, ठीक है, तेज होगा, और आलस्य। अगर आपका अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है तो इन सभी भूख, प्यास, नींद, तेज और आलस्य में आपकी प्रॉब्लम आएगी, ये सब बिगड़ जाएंगे। आपको इस तरह के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में है तो आप जानेंगे कि उसको क्या है, अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है। अगर किसी के हार्ड, मांस, खाल, नाड़ी और रोम, इनमें से कोई अगर किसी को दिक्कत है तो आप समझेंगे उसका पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है। तो आपको उसको बोलेंगे पृथ्वी तत्व को मजबूत करें। वीर्य, लोहू, मूत्र और लार, अगर इनसे संबंधित कोई भी गड़बड़ है तो आप समझेंगे कि उसका उस इंसान का जल तत्व बिगड़ा हुआ है। तो आप उसके जल तत्व को मजबूत करने वाली आप उनको बोल सकते हैं कि अपने जल तत्व को मजबूत करें। इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो खाएं, और ऐसे प्राणायाम, एक्सरसाइज या ऐसी मुद्राएं आप करके इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। अब वायु तत्व के 5 गुण बताए गए हैं। ऐसा वेदांत में कहा गया है। दौड़ना, चलना, गांठ की भांति बंधना, सिकुड़ना और फैलना, ये 5 वायु तत्व के गुण कहे गए हैं। वायु तत्व के बिना हम ना तो चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना सिकुड़ पाएंगे, ना फैल पाएंगे। क्योंकि हम करते हैं ना, सांस को अंदर भर के किसी भी काम को करना हो तभी हम उसको ताकत के, सांस को रोक के, वायु को रोक के तभी काम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर इनसे संबंधित कोई भी आपको तत्व में डिसबैलेंस लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका वायु तत्व बिगड़ा हुआ है। ऐसा वेदांत में बताया गया है। अभी आकाश तत्व के है ना 5 गुण बताए गए हैं। प्रीति, बैर, लज्जा, डर और मोह, ये आकाश के 5 गुण बताए गए हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा प्यार करने वाला हो, ज्यादा बैर रखने वाला हो, ज्यादा लज्जा, शर्मिला हो, या जिसको ज्यादा डर लग रहा हो, या ज्यादा मोह जिसके अंदर हो, इस तरह के अगर किसी के अंदर गुण पाए गए हैं तो आप समझेंगे कि उसका कौन सा तत्व बैलेंस नहीं है, आकाश तत्व बिगड़ा हुआ उसका, ये कह सकते हैं। प्रीति, बैर, लज्जा, डर और मोह, ये अगर किसी का बिगड़ा हुआ है तो ऐसे में हम जानेंगे कि उस व्यक्ति का आकाश तत्व बिगड़ा हुआ। तो इस प्रकार हमने 5 तत्वों के कौन से गुण हैं
और किस तत्व के बैलेंस से कौन से शरीर के कौन से भाग में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हम उनको बता सकते हैं। इस तरह से हम देख के हम कह सकते हैं भाई आपका ये तत्व बिगड़ा हो तो आप इससे संबंधित क्रिया करो, योगा करो, प्राणायाम करो, खाना खाओ, तो आपका ये वाली बीमारियां सारी दूर हो जाएंगी। ये वेदांत के अनुसार बताया गया इसके अंदर। अब शरीर में तत्वों का प्रमाण सुन लेते हैं कि तत्व कितने प्रमाण में होते हैं। पृथ्वी का प्रमाण कितना होता है? 50%, जल का 40 पल, अग्नि का 30 पल और वायु का 20 पल और आकाश का क्या है 10 पल प्रमाण होता है शरीर के अंदर। इस प्रकार हमारा शरीर बना हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी का 50 पल, जल का 40, अग्नि का 23, वायु का 20 और आकाश का 10 पल प्रमाण होता है हमारे शरीर में तत्वों का। तो इस प्रकार देखते रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू सो मच।